ये घर की कमरे हैं, यहाँ खाना बना रही थी। ये किचन है, देख लीजिए। यहीं पर वो महिला थी जिनको आवाज की भनक लगी और उसके बाद वो हाथ में चिमटा लेकर सोची कोई जानवर होगा घर में, भगा देते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारे घर में 3 जानवर नहीं, 3 डकैत घुसे हैं। उस महिला को अंदाजा नहीं था कि उस महिला के साथ चंद सेकंड में क्या गुजरने वाली है। उस महिला को यह भी अंदाजा नहीं था कि अगर हम चिमटा लेके बाहर जाएंगे तो मुझे कमरे में कह लीजिए 10 मिनट तो लेके आई, जैसे कमरा खोला उसको घसीट के अंदर मारे, खींच लिए अंदर मारे उसको। घटना तो बड़ी भयभीत है सुल्तानपुर में। यानी कहने का साफ तौर पर यह है कि दिन दहाड़े चाकू के बल पर महिलाओं को बंधक बनाकर इस घर में लूटपाट मचाई गई। किचन में महिला खाना बना रही थी और एक बुजुर्ग है घर में, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको कान से सुनाई कम पड़ता है। और एक महिला वो नमाज के सजदे में थी। इनका कहना यह है कि नमाज के सजदे में, हमारे यहाँ ऐसा कहावत है कि अगर कोई सजदे में हो तो घर में अगर सर भी कट जाए तो सजदा नहीं उठाया जाता है। यानी सजदे की आड़ में घर में लूटपाट सुल्तानपुर में ये बहुत बड़ी घटना है। चलिए किस तरह से हम अलमारी के लाकर को तोड़ दिया गया है और जमीन में पटक दिया गया है इसको, और बेड पे सारे सामान को बिखेर दिया गया है। अमूमन कितने अमाउंट, क्या पूरा नुकसान हुआ है आपका? मान कर चलिए कम से कम 55-60 के आसपास, 60 लाख रुपए जी जी। बदमाशों ने उनको खींच लिया पकड़ के हाथ। अच्छा, अंदर को खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया। उसी के अंदर 3 लोग थे, इनको दीवार से टकरा दिया, लड़ा दिया, टकराई, गिर गई लड़की, बहू हमारी। उसके बाद फिर इसको बहुत मारे, गले में इनके चक्कू रखा, चक्कू लगा दिया गया जी। एक दूसरे ने सुल्तानपुर में उस समय हड़कंप मच जाता है जब अज्ञात नकाबपोश बदमाश अचानक घर में घुस जाते हैं और घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर घर में लूटपाट मचाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर के बल्दीराय थाने के अंतर्गत यह मामला है। अभी सुल्तानपुर में हाल ही में करोड़ों रुपए की डकैती का मामला भी सामने आया था। हालांकि शासन प्रशासन इस पर एक्शन लेते हुए मुठभेड़ में कई आरोपियों को मार भी गिराया था, लेकिन सुल्तानपुर में फिर एक डकैती कांड का मामला सामने आया है। यह सुल्तानपुर के बल्दीराय की थाने के अंतर्गत का बताया जा रहा है। हम सीधा उस घर के पास चलेंगे, उस घर के अंदर चलेंगे और उन महिलाओं से, उन घर वालों से, परिवार वालों से बात करेंगे जब इस समय घटना हुई थी। इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और नकाबपोश बदमाश कैसे घर के अंदर दाखिल हुए और घटना को कितने बजे अंजाम दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। हालांकि सुल्तानपुर की बल्दीराय पुलिस लगातार अपने कामों में उजागर रहती है और बल्दीराय पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन इतनी बड़ी एक्टिव होने के बाद भी पुलिस इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया, यह सवाल उठता है। सीधा चलते हैं उन परिवार वालों के पास और परिवार से बात करते हैं। अंसार हुसैन, ये आपका ही घर है जी? कैसे हुई घटना, क्या था पूरा मामला? घटना हुई यहाँ शाम को, मतलब नमाज पढ़ रही थी हमारी वाइफ। अच्छा। मैं घर पे तो नहीं था, मैं बॉम्बे में था, रास्ते में हमको ये मिला, यहाँ से फोन किया किसी दोस्त ने हमारे कि आपके घर पे ऐसा हो गया, घटना हो गई है। तो यहाँ हमारी वाइफ जो है नमाज पढ़ रही थी और ये हमारी छोटी वाली बहू अच्छा घर में थी और माँ हमारी बूढ़ी है, वो चल नहीं पाती ना, वो बहुत कमजोर हो, बुजुर्ग हैं, वो सुनती कान से कम है। बहरहाल वो छोटी वाली बहू थी जिसको मारा गया बहुत। अच्छा, बदमाशों ने मारा है बंधक बना? जी जी, उनको बंधक, वो असल में रोटी बना रही थी किचन में। अच्छा। तो उनको कमरे में कुछ लगा ऐसा कि कुछ खटखुट हो रहा है, तो वो समझी कि बिल्ली उल्ली कुछ ऐसा होगी। अच्छा। तो अपना वही जो रोटी जिससे पकड़ती है, चिमटा, 10 कुछ भी कह लीजिए, तो उसी के लेके गई दरवाजे के पास और दरवाजे के पास उनको जैसे दरवाजा को थोड़ा सा खोला, बदमाशों ने उनको खींच लिया पकड़ के हाथ। अच्छा, अंदर को खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया। उसी के अंदर 3 लोग थे, इनको दीवार से टकरा दिया, लड़ा दिया, टकराई, गिर गई लड़की, बहू हमारी। उसके बाद फिर इसको बहुत मारे, गले में इनके चक्कू रखा, चक्कू लगा दिया गया। जी। एक दूसरे ने कहा मार दे, तो वो बोला दूसरा नहीं, मारो नहीं, हम जिस काम के लिए आए हैं उसको खून खराबा हमको नहीं करना है। अच्छा, ऐसा वो बोल रहे थे? वो सुन रही थी, हमको खून खराबा नहीं करना है। अच्छा। तो वो लोग नहीं मारे। उसके बाद फिर सब अपना काम किए, लूटपाट का, पूरे घर में उत्पात मचाई। जी। और ये इसको फिर लास्ट में बहुत मारे, ये बेहोश हो गई दोबारा। अच्छा। हाँ, जब माँ गई, मतलब वाइफ मारी, तीनों लोगों ने आवाज लगाई, नहीं मिले। उसके बाद वो दरवाजा थोड़ा सा खुला था, इधर खिड़की खुली थी, इन लोग को आउट हुआ, दरवाजा जैसे खोला तो वहाँ बेहोश वो मिली। अच्छा, उसी कमरे के अंदर बेहोश मिली। उस समय जब ये घटना हुई है तो कितने लोग थे घर में? बस वो वही थी, वो जो लड़की मारी गई है और हमारी माँ थी बूढ़ी और हमारी वाइफ यहाँ नमाज पढ़ रही थी, बस इतने लोग थे, 3 लोग। अमूमन कितने अमाउंट, क्या पूरा नुकसान हुआ है आपका? मान कर चलिए कम से कम 55-60 के आसपास, 60 लाख रुपए जी जी।
इस बल्दीराय थाने के अंतर्गत डकैती पर। जी जी। ये कितने बजे की घटना है? ये 6 और 7 के बीच की है। शाम को? शाम को, हाँ, वही जब हमारे यहाँ अजान होती है, कह रहा हूँ नमाज पढ़ रहे थे, तो वही तब की घटना है ये। घर के अंदर चले, देखिए क्या है स्थिति। चलिए आइए आइए कैमरामैन, देखते हैं किस तरह से लूटपाट को घटना को अंजाम दिया गया है। अभी हाल ही में सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की डकैती का मामला सामने आया था, लेकिन अब सुल्तानपुर में दिन दहाड़े डकैती का ये भी मामला सामने आया कि लगभग 50 से 60 लाख रुपए की डकैती यहाँ इस घर में डाली गई। और सोचने वाली यह बात है कि 6 ही 7 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर यह बहुत बड़ा सवाल उठता है। यही वो कमरा है? नहीं, कमरे तो ये है, एक इधर वाला, एक उधर वाला, एक 4 कमरे। अच्छा जी। 4 कमरों में मतलब वो लोग हल गए 4 कमरे में। इसमें क्या हुआ, क्या गायब हुआ इसमें? इसमें जेवर गया है। अच्छा, अलमारी को खोल दिया गया है? जी जी, पूरा तोड़ दिया गया है यहाँ पर। ठीक है कैमरामैन, नजर जाइए, आप देख कर आइए किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। और सोचने वाली बात क्या है, सुल्तानपुर में ये आप घटना देख रहे हैं, बीती रात 6 से 7 बजे के लगभग इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ये घर के इनके सदस्य हैं, घर परिवार, मतलब कहने का मतलब ये जो यहाँ के पुरुष हैं वो बाहर रहते हैं। देखिए किस तरह से हम अलमारी के लाकर को तोड़ दिया गया है और जमीन में पटक दिया गया है इसको, और बेड पे सारे सामान को बिखेर दिया गया है। और यहाँ पर चूड़ियां वगैरह फोड़ी गई। ये कैसी है? वही जो लड़की इसी में मारी गई, मतलब उस लड़की को इसी कमरे में ही लिया गया, जो वहां से वो हमारा किचन हुआ है सामने। अच्छा, वो कैमरामैन पीछे चलिए थोड़ा सा, आराम। किचन दिखाई दे रहा है, ये सामने दरवाजा खुला है उधर वाला। अच्छा अच्छा, वो है किचन, वहाँ रोटी बना रही थी। अच्छा, वो साइड को कुछ खट खुट की आवाज आई इस कमरे से, तो अपना वही जो रोटी जिससे पकड़ती है, चिमचा कह लीजिए 10 तो लेके आई, जैसे कमरा खोला उसको घसीट के अंदर मारे, खींच लिए अंदर मारे उसको। घटना तो बड़ी भयभीत है सुल्तानपुर में। यानी कहने का साफ तौर पर यह है कि दिन दहाड़े चाकू के बल पर महिलाओं को बंधक बनाकर इस घर में लूटपाट मचाई गई। किचन में महिला खाना बना रही थी और एक बुजुर्ग है घर में, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको कान से सुनाई कम पड़ता है। और एक महिला वो नमाज के सजदे में थी। इनका कहना यह है कि नमाज के सजदे में, हमारे यहाँ ऐसा कहावत है कि अगर कोई सजदे में हो तो घर में अगर सर भी कट जाए तो सजदा नहीं उठाया जाता है। यानी सजदे की आड़ में घर में लूटपाट सुल्तानपुर में, ये बहुत बड़ी घटना है। चलिए वहां पर जिस घटना में फिर से अंजाम दिया गया। यह वह कमरा है जहां पर दूसरे कमरे में इस घटना को अंजाम दिया गया। सीधे तौर पर अगर कैमरामैन से कहेंगे, देखिए किस तरह के अलमारी को तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रही है, हर पहलू पर जांच कर रही है। इस घर के पीछे मैं आपको बताऊं कि जंगल है, जंगल में पुलिस प्रशासन के जो सिपाही हैं वो टहल भी रहते हैं। अभी हमें उनसे मुलाकात भी हुई थी। यानी कहने का मतलब यह है कि बल्दीराय थाने की पुलिस लगातार एक्टिव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने दिनों में इस घटना का खुलासा किया जाता है और इस घटना का अनावरण कब किया जाता है। क्योंकि सुल्तानपुर में जब लगभग करोड़ों रुपए की डकैती पड़ी थी तो एसपी सुमन वर्मा जी ने लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चलने के माध्यम से एक्शन लिया गया और कुछ अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर भी किया गया था। ये घर की कमरे हैं, खाना बना रही, ये किचन है, देख लीजिए। यहीं पर वो महिला थी जिनको आवाज की भनक लगी और उसके बाद वो हाथ में चिमटा लेकर सोची कोई जानवर होगा घर में, भगा देते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारे घर में 3 जानवर नहीं, 3 डकैत घुसे हैं। उस महिला को अंदाजा नहीं था कि उस महिला के साथ चंद सेकंड में क्या गुजरने वाली है। उस महिला को यह भी अंदाजा नहीं था कि अगर हम चिमटा लेके बाहर जाएंगे तो मुझे कमरे में, अभी हम आपको उस महिला का बयान सुनवाएंगे। उस महिला के गले के ऊपर चाकू के निशान है, हाथ पर चाकू के निशान है। यानी कहने का साफ तौर पर यह है कि बदमाशों ने महिला को पूरी तरह से बंधक बना के डराने की कोशिश की और डराने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। आइए कैमरामैन थोड़ा सा घर में जो है तो लाइट तो है नहीं, लेकिन अगर हम कहेंगे कैमरामैन से तो दिखा लीजिए किस तरह, एक कमरा नहीं, 2 कमरा नहीं, 3 कमरे को यहाँ पर निशाना बना, 4 कमरे को निशाना बनाया गया है। परिवार वालों का ऐसा कहना है कि इस घर में लगभग इनका ऐसा अंदाज है, अनुमान है कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जो जेवर वगैरह थे, जेवर वगैरह ही गायब हुए हैं या और भी कुछ गायब हुआ? नहीं, कुछ नकदी भी गायब हुई, नकदी वगैरह भी उठा ले गए हैं। और आप बाहर रहते हैं? हम बाहर नहीं रहते, हम घर पे रहते हैं। हम अपनी बड़ी बहू को लाने चले गए थे बम्बई। उस समय आप घर में थे नहीं? बस वो रास्ते में हम रास्ते में थे। हमारी एक ट्रेन इटारसी के कुछ पहले आगे निकल आई थी, तब हमको किसी ने यहाँ से सूचना दी मोबाइल पे कि आपके घर में ऐसा ऐसा हो गया।
हमारे घर में ऐसा मतलब सुबह 10 बजे पहुंचा। सोचने वाली बात यह है कि इतनी हृदय विदारक घटना सुल्तानपुर में, अब वही ऐसी घटना तो लगभग 12-1 बजे घटना को अंजाम दिया जाता है। अमूमन ये खबरें चलती है, लेकिन 5 से 6 बजे 7 बजे के अंदर ऐसी कौन सी डकैती पड़ गई सुल्तानपुर में? क्या नाम है आपका? पूजा। आप उस समय थी इस घर में? नमाज पढ़ रही थी। आप ही नमाज पढ़ रही थी? हाँ। कोई आवाज वगैरह आपको नहीं? भी नहीं आई आवाज वगैरह। जब हम वहाँ से आई तो हमारी बहू वहाँ हाँ घर के बाहर वाले कमरे में थी। जब वहाँ से आई थी मैं तो वहाँ हमारी बहू को मार के चले गए थे लेके सब। आपको कैसे जानकारी हुई इस चीज की कि घर में बहू जो है गिरी हुई? जो हम आई ना तो यहाँ एक आदमी को हमें दूध लेके मतलब वहाँ से हाँ वो दूध लेके आप क्या दूध लेकर आया? हाँ लेके आया। वहाँ हमें रखी किचन में गरम गैस पे रखी। फिर देखी कि हमारा कबाड़ वो वाला और किसी भी निगाह नहीं गया। जो कबाड़ खुला और एक खिड़की खुली तब फिर बहू के हेरने लगी कि बहू को मतलब आवाज लगाई। हाँ आवाज लगाई। इधर उधर हमारा लड़का इधर उधर आगे पीछे ढूंढने गया। वहाँ उस घर में उधर दोनों घर में गया कहीं नहीं मिली। तो ये हम आवाज दे रही थी हमारा लड़का दे रही थी। फिर इतने में थोड़ा सा इतना सांस थी। अच्छा मतलब दरवाजे में सांस थी अंधेरा था लाइट बंद थी तो उसी में से जमीन में पड़ी थी बेहोश मार के चले गए थे। आपने जब इस घटना को देखा तो किसको आपने सूचना दी? कोई जानकारी दी किसी को? हाँ इन्हीं को फोन किया सर्वर को हमारे भाई। अब इस पे कोई शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। 50 से 60 लाख रुपए का ऐसा घर वालों का कहना है कि यहाँ से नकदी और जेवरात गायब किए गए। हालांकि पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, लेकिन खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि बल्दी राय पुलिस हमेशा अपने कामों में उजागर रहती है और 6 से 7 बजे ही घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहा है? आपने सूचना दी, तहरीर दी? हाँ वो तहरीर दिए भाई साहब हमारे दिए। मैं तो घर पे नहीं था ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब हमारे दिए। पूरी तरह से एक्टिव है, वो अपनी तरफ अस्तर से काम कर रहा है पूरी रात। और कौन महिला थी? महिला कोई नहीं थी। महिला एक हमारी बड़ी माँ थी और एक जिसको चोट लगी बहन थी और जो माता जी से कोई मतलब है नहीं। माता जी असल में सुन नहीं पाती ना उतना बोल पाती है। पीछे तस्वीरों में देखिएगा, ये वो घर की रौनक है। अगर ये घर से कोई किसी भी घर से रुखसत हो जाती है, घर की रौनक उड़ जाती है। और उस घटना में जब उस घटना को अंजाम दिया रहा था तब इतनी उम्र है कि खाट पे पैर जो है हिलाया जाता है, इनकी इतनी उम्र है। अब इन्हें क्या पता था कि हमारे घर में 3 डकैत नकाबपोश बदमाश घुस गए हैं। पीछे का दरवाजा खुला है, किसी को नहीं पता है कि वो तीनों डकैत किस रास्ते से आए थे। और एग्जिट यहाँ से हुआ है, जाना यहाँ से हुआ है। ये दरवाजा खुला था क्या? ये दरवाजा खुला था। परिवार वालों का ऐसा कहना है कि एग्जिट यहाँ से किए हैं तीनों डकैत। लेकिन ये जांच का विषय है। फॉरेंसिक टीम भी आई थी, घर में हली थी, डॉग स्क्वाड की टीम भी आई थी, सारे जांच पड़ताल करके ले गई है। बस देखने वाली ये बात यह है कि पुलिस फोर्स भी पूरे मौके पर मौजूद है। कितने दिनों के अंदर यह खुलासा किया जाता है बल्दी राय थाने के अंतर्गत? बल्दी राय पुलिस कितने दिनों के अंदर यह खुलासा करती है, ये अहम सवाल है। कैमरा पर्सन रिदान के साथ भोलू जहांगीर, सुल्तानपुर।